नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई खबर के साथ एक नई वीडियो को देखने के लिए। आज 19 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र काफ़ी हंगामेदार होने की उम्मीद है। 19 जुलाई हम भारत के इतिहास में एक खास दिन है जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तब पहले बैंकें पूंजीपतियों की हुआ करती थी और आम जनता की पहुंच बैंकों तक नहीं थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर जो है जनता को उनका जो है लाभ मिला और आज मोदी सरकार ने बैंकों को काफ़ी तबाह कर दिया है और आगे ये बैंकें तबाह होने वाली हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में बैंकें आम आदमी से दूर हो जाएं। तो संसद सत्र में मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने और उसको सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने के लिए कांग्रेस ने व्यापक तैयारी की है। इस संबंध में एक खबर है। संसद सत्र में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने के लिए कांग्रेस ने काफी तैयारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले पार्टी के प्रभावी कामकाज के लिए दोनों सदनों के लिए पार्टी के संसद समूहों का पुनर्गठन किया है। कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में बने रहने दिया है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि मैंने संसद के दोनों सदनों में हमारी पार्टी के प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाने और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित समूहों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। लोकसभा में इस दल में अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, के सुरेश, मणिकम टैगोर, शशि थरूर और रवनीत बिट्टू शामिल हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। पत्र में कहा गया कि वे संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से मिलेंगे और बाद में जब भी जरूरत होगी तो खड़गे को संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। कांग्रेस के आगामी मानसून सत्र में मुद्रास्फीति, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, कोविड को प्रबंधन और चीन के साथ सीमा मुद्दे को हटाने का फैसला कांग्रेस ने किया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसद के लिए पार्टी रणनीति समूह की बुधवार शाम को बैठक हुई जिसमें पार्टी का ये विचार है कि उसे फ्रांस में हाल के घटनाक्रम के बाद राफेल विमान मुद्दे को उठाना चाहिए, जहां राफेल विमान भारत को बेचे जाने के मामले में भारी रिश्वत और राफेल विमान बिक्री में अनियमितताओं की जांच शुरू की गई है। कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी ने अन्य विपक्षी दलों के साथ समन्वय का जिम्मा राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा है क्योंकि पार्टी सरकार को घेरने के लिए संसद में संयुक्त विपक्षी रणनीति अपनाना चाहती है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी संसद के आगामी सत्र में बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाएगी और इस विषय पर पूरे चर्चा के साथ भारत के लोगों के लिए पर्याप्त राहत की मांग करेगी। मालूम हो कि पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार कमजोर विपक्ष के चलते जमकर मनमानी कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 कृषि को पूंजीपतियों की बपौती बनाने, कोरोना कंट्रोल के लिए पर्याप्त इंतजाम न करने, पेट्रोलियम पदार्थों पर जमकर जनता से वसूली करने, बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विरोधियों के खिलाफ कानूनों और सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग करने, सांप्रदायिकता और नफरत को बढ़ावा देने जैसे तमाम जन विरोधी कृत्यों से जनता सरकार से त्रस्त है, लेकिन विपक्ष सरकार की जन विरोधी कार्रवाइयों का जमकर विरोध नहीं कर पा रहा है। हालांकि महंगाई आदि अनेक मुद्दों पर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, लेकिन कांग्रेस व्यापक स्तर पर जनता के बीच में सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर पा रही है।
जो कुछ विरोध वो करती भी है उसे मीडिया तवज्जो नहीं देती। इससे कांग्रेस के काम की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे दौर में कांग्रेस की लगातार आलोचना हो रही है, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो जनता के दुख दर्द में अभी फिलहाल वो उनसे संवाद करने की स्थिति तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे दौर में जबकि जनता भयंकर रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा, बेरोजगारी, चौपट, शिक्षा, महंगाई आदि समस्याओं से त्राही त्राही कर रही है, तब कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों को हर शहर, कस्बे, गांव तक जाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये समस्याएं वर्तमान सरकार की देन है। विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रेस और दूसरे सूचना माध्यमों, कलाकारों, कवियों, लेखकों, पत्रकारों इत्यादि का काम विपक्ष की भूमिका निभाने का होना चाहिए। उन्हें सही जानकारी जनता को देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। संसद के वर्तमान सत्र में सरकार 14 विधेयक पास करने की तैयारी कर चुकी है, जिसमें 2 अध्यादेश पहले से विवादों में हैं, जिन्हें सरकार किसी भी तरह से पास कराने की कोशिश करेगी। सरकार ने पिछले दिनों एक अध्यादेश के जरिए देश के सरकारी आयुध कारखानों, जिसमें गोला बारूद, हथियार और सुरक्षा बलों के लिए वर्दियां आदि बनती हैं, उनमें कर्मचारियों की हड़ताल करने पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान लागू किया है। हड़ताल को किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले पर भी सजा और जुर्माने की कार्रवाई होगी। आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों के साथ मजदूर संगठनों ने इसका विरोध किया है। इस प्रावधान का भारतीय जनता पार्टी के मजदूर संगठन बीएमएस ने भी विरोध किया है। इसके अलावा धान की फसल के अवशेष जलाने को प्रतिबंधित करने वाला एक विधेयक भी पास कराने की मोदी सरकार की तैयारी है, जिसका विरोध किसान संगठन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों का संसद और संसद के बाहर भी विरोध होगा। किसान संगठनों ने विपक्ष के नेताओं से बोला है कि वे संसद में तीनों काले खेती कानूनों का विरोध करें। संसद के बाहर इस दौरान किसान विरोध करेंगे। इसके अलावा कुछ और विधेयक सरकार पास कराने के प्रयास में है, जिन पर विवाद है। हालांकि सरकार के पास बहुमत है, वो संसदीय परंपराओं, परिपाटियों को धता बताकर अपनी मनमानी करती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुतर्कों और अपनी बेहूदगियों से प्रधानमंत्री पद और संसद की गरिमा को बट्टा लगाते रहे हैं। इसलिए सरकार जोर जबरदस्ती कुतर्कों से अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाती है। भारत की बेहतरी और बदतरी बहुत कुछ विपक्ष के संघर्ष के हिसाब से ही हो पाएगी। तो ये था वीडियो। आपको जो भी इस पर कहना हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खबर सही लगे तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने ये वीडियो देखा, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।